शिवालिक पर्वत श्रेणियों की तलहटी में देहरादून और हरिद्वार से मात्र 1 घंटे की दूरी पर स्थित सहारनपुर शहर उद्योग, कला साधना और स्वाधीनता संग्राम को लेकर भारतीय इतिहास में अपना अनूठा स्थान रखता है। कहा जाता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण भी यहीं से हुआ था। वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का यह शहर गढ़ रहा है। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है मोक्षायतन योग संस्थान, जिसकी गिनती योग के क्षेत्र में अनेक बड़े योगदानों के कारण योग की अग्रणी संस्थाओं में होती है। जहां आज योग के मौलिक रूप से छेड़छाड़ कर योग के कई विकृत रूप बन गए हैं, वह पारंपरिक योग, योगा और मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम बन गया है। वही मोक्षायतन संस्थान आज भी भारत योग यानी मूल भारतीय योग के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार व प्रसार में वर्षों से कार्य कर रहा है। इस संस्थान की स्थापना 1973 में योग गुरु स्वामी भारत भूषण जी ने मात्र 21 वर्ष की आयु में की थी। स्वामी भारत भूषण जी ने जब इस संस्थान की स्थापना की थी तो हम सब लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो मात्र 21 वर्ष के थे, जिन्होंने समाज कल्याण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया और देश दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरूक और प्रेरित किया। आज भी कर रहे हैं। इस वर्ष 30 अप्रैल 2023 को संस्थान ने योग सेवा व राष्ट्र कल्याण में अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। मोक्षदान योग संस्थान की अध्यक्ष स्वामी डॉक्टर भारत भूषण जी, योग संस्थान की निदेशिका आचार्य प्रतिष्ठा जी, मॉरिशस की ओर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। ग्रीटिंग्स फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। मैं मोक्षदान योग संस्थान की निदेशिका आचार्य प्रतिष्ठा जी को अपने निवेदन के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे यह बात जानकर बहुत खुशी हुई कि योग संस्थान इस साल अपने 50वें वर्षगांठ मना रहा है। तो मैं संस्थान को बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे योग की मानवीय पहलू को दुनिया भर में फैलाते रहेंगे। शिक्षा, संस्कार व समाज उत्थान संबंधित गतिविधियां स्वामी भारत भूषण जी के स्वतंत्रता सेनानी व राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त पिता पंडित बिशंबर सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम के दौर से ही कर रहे थे, परंतु योग संबंधित ज्ञान स्वामी भारत भूषण जी को पूर्व जन्मों के संस्कारों से मिला। ऐसा गुरुदेव जी के पिता पंडित बिशंबर सिंह जी भी कुछ घटनाओं और किस्सों द्वारा बताया करते। मोक्षायतन योग संस्थान मुख्य रूप से 4 शालाओं पर कार्य करता है। दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यात जनार्दन। योगशाला, गौशाला, पाठशाला और यज्ञशाला। योग के क्षेत्र में मोक्षायतन योग संस्थान का अपना अलग इतिहास है। स्वामी भारत भूषण जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा है और आज तक बदस्तूर जारी है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है और जिसे अब उनकी सपुत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का जाना माना चेहरा आचार्य प्रतिष्ठा जी आगे बढ़ा रही हैं। यूं तो इस योगदान को शब्दों में बांधना असंभव है, परंतु इस कार्यक्रम में मोक्षायतन योग संस्थान के योगदान की कुछ झलकियां देखने का प्रयास करते हैं। योग को विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई का विषय बनाने के लिए डिग्री एजुकेशन के पाठ्यक्रम बनाने की बात हो या रोगों पर योग के प्रभाव के अनुसंधान का मुद्दा हो, गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी एवं मोक्षायतन योग संस्थान का इसमें एक अपना अनूठा योगदान रहा है। इन्हीं के प्रयासों से योग आज आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यहाँ तक कि DRDO के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। उद्योग के लिए योग, योग स्पोर्ट्स, योग टूरिज्म जैसी शुरुआत करने का श्रेय भी स्वामी भारत भूषण जी और मोक्षायतन योग संस्थान को ही जाता है।
1978 से योग को टेलीविजन पर लाने का कार्य भी स्वामी भारत भूषण जी ने ही किया और अब तक 100 से अधिक भारत योग पर आधारित टीवी कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। 45 से अधिक टीवी कार्यक्रम तो केंद्र की निर्देशक आचार्य प्रतिष्ठा जी ही दे चुकी हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडियम के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी करोड़ों लोगों तक योग का प्रचार प्रसार मोक्षायतन के माध्यम से हो चुका है। Left palm should touch your right shoulder. Inhale and back. खेलों में योग का महत्व स्थापित करने के लिए स्वामी भारत भूषण जी ने बॉडी बिल्डिंग में योग व शाकाहार के प्रयोग किए और स्वयं एक समय में अर्जुन श्री, प्रताप श्री ऑफ इंडिया, दिल्ली श्री, मांसपेशी श्री, मिस्टर इंडिया समेत एक दशक तक ऐसा कोई पदक नहीं था जो उन्होंने नहीं जीता। उन्होंने समझाया कि बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ योग का अपना महत्व है और ये बॉडी बिल्डिंग से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करते हुए व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास देता है। इसलिए आज भी मोक्षायतन में योगशाला के साथ साथ जिम्नेजियम भी संचालित है। अस्सी से 90 के दशक में योग विश्व में प्रचलित हो रहा था और मोक्षायतन योग संस्थान के भी काफी साधक विदेशों में योग की शिक्षा देने जाते थे। उसी समय स्वामी भारत भूषण जी को विचार आया कि प्यासा कुएं के पास आना चाहिए, ना कि कुआं प्यासे के पास। इसी सोच को क्रियान्वित करते हुए स्वामी जी की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा स्वामी भारत भूषण जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह की शुरुआत 1990 से ऋषिकेश में राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा मोक्षायतन योग संस्थान के सहयोग से की गई, जो आज भी जारी है। 2004 I start yoga. My first teacher was Pratishtha ji. This is changed my life. After that I learn yoga and I become the vegetarian after that. My term and working in India is usually 3 years only, but still I'm living in India, I'm working in India. I'm very, very lucky because of the blessing of Pratishtha ji and Bharat Bhushan ji. I can stay 18 years in India. योग के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए स्वामी भारत भूषण जी को 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पदक श्री भारत भूषण। इससे पहले योग के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार नहीं दिए जाते थे, इसलिए स्वामी जी के लिए तो ये गौरव की बात थी ही, परंतु वो इस बात से ज्यादा प्रसन्न थे कि उनकी वजह से योग की विद्या को पद्म सम्मान मिलना शुरू हुआ और इसके द्वार आने वाले योगियों के लिए भी खुले। विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई शुरू होने के बाद उनको मानद डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जब गए समय पर डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया, मैं देने के लिए आया था यहाँ पर। उन्होंने जिस प्रकार से योग की साधना की है वो अद्भुत है और ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व सहारनपुर में है, लेकिन उनकी कीर्ति, दिगंत कीर्ति वही है। ऐसे ही एम्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध सम्मान, चीन के पुलियम इंटरनेशनल द्वारा ग्लोबल जेम ऑफ योग अवार्ड सरीखे कई सम्मान स्वामी जी और मोक्षायतन के नाम हैं, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। मोक्षायतन ने सेना के लिए योग का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही उन्होंने एकाग्रता बढ़ाने का अनूठा संदेश देने के लिए विश्व में पहली बार योग ऑन हॉर्स बैक की शुरुआत की। मोक्षायतन ने सेना के अश्वरोहियों को घोड़ों की पीठ पर योग की शिक्षा दी, जो कि अपने आप में एक अनूठा सफल प्रयास रहा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली और भारत में हुए डिफेंस एक्सपो में कई देश से आए डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जवानों ने अश्वरोही योग की प्रस्तुति दी। अश्व योगा की श्रृंखला में अगला आसन ताड़ासन। योग के अभ्यास से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित दुख भाग भवेत्। 2018 में विश्व पटल पर एक इतिहास और रचा गया जब दो देशों के राष्ट्रपतियों ने मंच से उतरकर गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के साथ एक साथ योग किया। With your capacity, no comparison with anybody, no competition with anybody. एक बहुत सुखद संयोग वर्ष 2018 में जब मैं विदेश यात्रा पर था राष्ट्रपति के रूप में, तो वहाँ मेरे साथ सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भी स्वामी भारत भूषण जी के योग सत्र में योगाभ्यास किया और यह विश्व इतिहास में दो देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा एक साथ योगाभ्यास करने की पहली घटना बन गई। वह मेरे लिए गर्व का पल था। योग को मानव जीवन की हर समस्या का समाधान माना जाता है, लेकिन कोविड की वैश्विक महामारी के समय मोक्षायतन ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अन्नदान की मुहिम के साथ साथ योग प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 की पहल की, जिसे बिना किसी पहचान की चाह किए सीधा सरकार को उस समय सुपुर्द किया गया जब तक इस महामारी से निपटने की कोई वैक्सीन भी मानवता के पास नहीं थी। योग जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। इसी भावना से विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जिसमें योग आचार्य के साथ साथ 10 डॉक्टर, आयुर्वेदिक वैद्य, होम्योपैथ भी शामिल किए। कम से कम समय में भी दिन रात मेहनत करके इस टीम ने कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल बनाया जिससे देश विदेश में लाखों लोगों को लाभ हुआ। My most sincere compliments to Swami Dr. Bharat Bhushan ji and Mokshetan Sansthan for organizing this event for spreading awareness and promoting healthy living among common people. Swamiji's untiring efforts over the decades in promoting yoga and Indian culture have yielded wonderful results, earning him the respect and affection of thousands. I extend my wholehearted support to this initiative. मोक्षायतन की 4 शालाओं में पाठशाला भी आती है। इसके अंतर्गत नेशन बिल्डर्स एकेडमी के नाम से योग आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है, जहां बच्चों को संस्कृत और संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। 1989 से संचालित नेशन बिल्डर्स एकेडमी में हर तबके के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मजदूर के हों, किसान के, जवान के या धनवान के। हमारा प्रयास उन्हें शिक्षा और योग के साथ साथ संस्कार और देश प्रेम की भावना को भी जागृत करना है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संचालित मोक्षायतन योग संस्थान की वर्तमान निर्देशिका आचार्य प्रतिष्ठा जी ने योगीराज भगवान शिव परंपरा के योगीराज और नटराज दोनों ही स्वरूपों को आगे बढ़ाते हुए संस्थान में भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी स्थापना करके दुख निवारण के लिए संगीत और नृत्य थेरेपी की शुरुआत के साथ भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य और संगीत की शिक्षा देने की शुरुआत की, जिसमें उत्तर प्रदेश के कथाकार शैली का कथक भी शामिल है। इस कॉलेज के द्वारा भारत की प्राचीन मंदिर परंपराओं को संरक्षण व संवर्धन का कार्य होता है। आचार्य प्रतिष्ठा जी को योग एवं संस्कृति में उनके योगदान हेतु देश एवं विदेश में अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। वह साथ ही साथ उन्हें देश की सबसे कम आयु की योगाचार्य होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। देश की आरंभिक व अग्रणी महिला योग गुरु के रूप में आचार्य प्रतिष्ठा जी ने नारी शक्ति को योग क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करने की अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते आज मोक्षायतन की अनेक महिला योगाचार्य वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही हैं। व्यक्तित्व निर्माण, योग व स्वास्थ्य अध्ययन व शोध व साधना सत्रों के साथ साथ राष्ट्र निर्माण व सरकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मोक्षायतन योग संस्थान की सक्रिय भूमिका रहती है। इतना ही नहीं, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2016 में प्रधानमंत्री जी की पहल पर योग गीत चुनने के लिए आयोजित योग गीत कॉन्टेस्ट में जिस गीत को चुनकर लोकार्पित किया गया वो भी मोक्षायतन योग संस्थान के साधक द्वारा ही दिया गया था।
जिसके लिए उन्हें उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। आयुष मंत्रालय के प्राइम मिनिस्टर्स ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट के भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों कॉन्टेस्ट मोक्षायतन साधकों ने ही जीते हैं। मोक्षायतन वैश्विक स्तर पर वर्षों से योग कोर्सेस चलाकर शिक्षक तो तैयार करता है जो आज वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, बल्कि साधकों की ऊर्जा को देश व मानवता की सेवा में भी लगाने की अनूठी शिक्षा देता है। 4 शालाओं के साथ साथ मोक्षायतन का राष्ट्रवंदना मिशन प्रकल्प देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों व सैनिकों की बलिदानी परंपरा के बारे में स्कूल कॉलेजों में जाकर कार्यक्रम संचालित करता है जिनको आज लोग भूल गए हैं। नई पीढ़ी में देश प्रेम की भावना जागृत रखने के लिए राष्ट्र वंदना भवन, राष्ट्र वंदना चौक व पर्यावरण संरक्षण के लिए यज्ञशालाओं का संचालन संस्थान की प्राथमिकता है। बागपत और खुर्जा में राष्ट्र वंदना चौक, हाथरस स्थित राष्ट्र वंदना भवन इसका अनूठा उदाहरण है। समाज सेवा में मोक्षायतन संस्थान केवल योग संस्कारों तक ही सीमित नहीं रहा है। स्वामी भारतभूषण जी को एहसास हुआ कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र में कोई ब्लड बैंक नहीं है, अतः मरीजों को बहुत परेशानी होती है। तब उन्होंने 1990 में लाइव ब्लड बैंक की स्थापना की और युवा साधकों को रक्तदान और जीवन दान से जोड़ा। इससे अब तक हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। देश के राष्ट्रपति से लेकर लोकसभा स्पीकर तक व गवर्नर से लेकर मंत्रियों तक एवं सेलिब्रिटीज से लेकर आम जन तक सभी मोक्षायतन योग संस्थान आते रहे हैं। पिछले वर्ष जब मोक्षायतन योग संस्थान ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया तो पूरे वर्ष सघन कार्यक्रम श्रृंखला की घोषणा की, जिसमें गवर्नर समेत कई गणमान्य विभूतियां उपस्थित रहीं। मोक्षायतन योग संस्थान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से भारतीय योग विद्या के मूल स्वरूप का शिक्षण व प्रशिक्षण देने की दिशा में प्रयासरत है। यहाँ के साधकों का सूत्र वाक्य है शक्ति, संयम और सेवा। सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्षायतन योग संस्थान ने भारत योग नाम से मुहिम चलाकर भारतीय योग के मौलिकता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे खुशी है कि संस्थान द्वारा विकसित की गई योग गतियाँ योग की निरापद क्रियाओं के रूप में आज दुनिया भर में पहचान बना चुकी है। इसके लिए मैं स्वामी भारतभूषण जी को अभिनंदन करना चाहती हूँ। इसी कार्यक्रम श्रृंखला में जब सरकार ने मोक्षायतन योग संस्थान स्थित मार्ग का नाम बदलकर नगर के पहले राष्ट्रीय शिक्षक और देश धर्म व योग संस्कृति के प्रति समर्पित स्वामी भारतभूषण जी के पिता के नाम पर पंडित विशंभर सिंह मार्ग और द्वार का निर्माण किया तो पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने स्वयं सहारनपुर आकर इसका लोकार्पण किया। इस वर्ष मोक्षायतन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मोक्षायतन योग संस्थान ने एक नए अभियान की घोषणा की जो अपने आप में पहला और अनूठा प्रयास है। अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं मोक्षायतन योग संस्थान ने। मोक्षायतन का स्वर्ण जयंती वर्ष हमने एक विशेष अभियान के प्रति समर्पित किया है और वो अभियान है योग संस्कार संकल्प भिक्षा अभियान। यानी हम लोग अपने संस्कारों में जीने के प्रति संकल्पित हों। संस्कार हमारे देश की शक्ति हैं। संस्कार ही हमारी विशेषता है। संस्कार विहीन समाज हो, विज्ञान हो या ज्ञान हो, ये विनाश की ओर ही जाते हैं। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी पूरे वर्ष हम इस अभियान को चलाएंगे, जिसमें मोक्षायतन के साधक और स्वयं मैं भी घर घर जा कर के भिक्षाटन करेंगे इस बात का कि वो 5 संकल्प लोग अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि योगाभ्यास को भी प्रभावी बनाने के लिए इन संकल्पों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये 5 संकल्प हैं: ब्रह्म मुहूर्त में जगना, माता पिता गुरुओं के प्रति श्रद्धा वंदन करना, नित्य योगाभ्यास करना, सात्विक भोजन लेना, स्वाध्याय प्रतिदिन करना और अंततः
किसी भी प्रकार का नशा न करना। इन 5 संकल्पों की भिक्षा हम मांगेंगे, जिससे कि एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण की, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्थिति सामने आए और हमारे देश का, समाज का। और सही बात तो ये है कि योग का भविष्य उज्जवल हो, अन्यथा योग केवल व्यायाम बन करके रह जाएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। मोक्षायतन योग संस्थान एक देश और योग संस्कृति के प्रति समर्पित एक संस्था है, जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा और योग विद्या की सेवा में ऐसी समर्पित है कि इसका एक एक साधक अपने आप में एक चलता फिरता संस्थान है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगमं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।